ये दूसरा क्लास है, मतलब क्लास में पहला क्लास है बेसिक क्लास के बाद। तो इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं स्टॉक को जो खरीदते बेचते हैं उसका शुरुआत कैसे करते हैं। पहले क्लास में बताए थे स्टॉक में दो टाइप का होता है, एक स्टॉक नॉर्मल होता है, इसको हम लोग इक्विटी कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं। दूसरा होता है डेरिवेटिव्स स्टॉक। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि स्टॉक को हम लोग बताए थे बाय कर सकते हैं और सेल कब कर सकते हैं, जब मन हो, 1 साल 2 साल 6 महीना 1 दिन 2 दिन, जब मन हो। डेरिवेटिव्स में बताए थे कि इसमें टाइम होता है, कुछ जो इंडेक्स होते हैं डेरिवेटिव्स में, दो चीज़ बताए थे, एक स्टॉक होता है और दूसरा इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स स्टॉक का एक्सपायरी 1 महीना 2 महीना और 3 महीना का होता है, जब का हम बाय करें, मतलब जो करंट मंथ चल रहा होता है उससे आगे का वो महीना और नेक्स्ट 2 महीने तक का बाय कर सकते हैं। तो इसमें एक्सपायरी नहीं होता है और ये सब में एक्सपायरी होता है। ठीक है, इंडेक्स क्या है, ये वीकली होता है, मंथली होता है। ठीक है, इसमें भी आगे से हम लोग 3-4 महीने तक का बाय कर रख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में एक कॉमन डिफरेंस होता है कि स्टॉक जो हम लोग होता है इसको क्या करना पड़ता है, पहले बाय करना पड़ता है फिर बाद में सेल करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव्स वाले स्टॉक में क्या होता है कि पहले हम सेल भी कर सकते हैं और बाद में बाय। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि कोई चीज़ का रेट अगर बढ़ेगा, आज अगर 10 में लिए हैं और वो 15 जाएगा, फिर हम बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा 5 रुपया का। ठीक है, और इसको हम लोग डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि अगर लग रहा है किसी चीज़ का रेट गिरेगा, तो अभी मान के चलिए उसका रेट चल रहा है 10 रुपया और गिर के उसमें लग रहा है कि गिरने वाला है, तो गिर के 5 रुपया अगर हो जाए तो फिर से इसमें भी 5 रुपया प्रॉफिट। मतलब पहले हम 10 में बेच दिए, हमारे पास सामान है नहीं लेकिन बेचे हैं, क्योंकि डेरिवेटिव्स में कहता है 2 पार्टी के बीच एग्रीमेंट होता है और बाद में वही चीज़ को हम 5 में रिटर्न कर दिए तो फिर भी 5 का प्रॉफिट है। स्टॉक में ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं लेकिन उसको इंट्राडे में करना पड़ता है, मतलब आज ही खरीदेंगे और आज ही हमको वापस, मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले एग्जिट करना है, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, जिसमें हो एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन डेरिवेटिव्स में ये चीज़ नहीं होता है, टाइम अपने पास पूरा रहता है, तो इसको हम लोग इस हिसाब से करते हैं। तो ये तो हुआ फर्स्ट क्लास का जो बेसिक था उसी का रिवीजन। अब क्या है कि स्टॉक पे जो हम लोग काम करते हैं, ये 2 टाइप से काम होता है। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो टेक्निकल में क्या होता है कि हम लोग चार्ट को देख के डिसीजन लेते हैं कि क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है। फंडामेंटल में क्या होता है, कंपनी का अर्निंग क्या हो रहा है, वो रिटर्न ऑन कैपिटल कितना दे रहा है। ठीक है, उसके बाद वो प्राइस टू अर्निंग कितना वो अर्निंग कर पा रहा है। ठीक है, वो कैश फ्लो, मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, कितना कैश उसके पास रह रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, या इन्वेस्टर जो पैसा लिया है मार्केट से, जो इन्वेस्टर जैसे हम लोग अगर इन्वेस्ट किए हैं किसी स्टॉक में तो क्या कर रहा है, वो कमा रहा है या कि इन्वेस्टर का पैसा को बर्बाद कर रहा है। तो ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस करना हर चीज़ का बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई चीज़ अभी आपको लग रहा है 1000 का रेट चल रहा है और आप जान रहे हैं, मान के चलिए अभी रिलायंस अगर चल रहा है 2800 रुपया और आपको लग रहा है कि रिलायंस कंपनी है, एक इंडिया का टॉप कंपनी है, बंद थोड़ी ना होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज 2800 में रिलायंस चल रहा था 2800 में ख़रीद लें। हम इसको एनालिसिस करेंगे, अगर हो सकता है 2800 रेट ज़्यादा हो, अगर ये हो सकता है हमको 2500 में मिले, तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ये चीज़ करते हैं कि कोई ज़्यादा रेट का सामान को कम में बाय करते हैं और सही टाइम पे उसको एग्जिट कर लेते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसमें है, इसको आप समझिए कि 100% टेक्निकल एनालिसिस का यूज हम लोग कर रहे हैं बिजनेस पर्पज से, कि लो अमाउंट में हमको एंट्री करना है और हाई में एग्जिट करना है। ठीक है, तो ये इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के लिए। और फंडामेंटल
तो आपको एक एज देता है कि लॉन्ग टर्म आप होल्ड कर पाइए। ठीक है, तो अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं। टेक्निकल एनालिसिस तो जैसे बताया आपको, फर्स्ट क्लास में हम लोग डाउ थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट इसका जब हम लोग आगे क्लास करेंगे फिर हम लोग कैंडल के बारे में पढ़ेंगे, फिर पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंडिकेटर पढ़ेंगे, फिर सब मिला के डिसीजन लेंगे बाय सेल। ऐसा नहीं कि ये पढ़ लिए तो बाय कर लेना है, कैंडल पढ़ लेंगे तो खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जब सब कुछ को फाइनल हम लोग करते हैं उसके बाद भी हम लोग फिर रिस्क देखते हैं और रिवार्ड देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमको 1 रुपया का रिस्क है तो कितना हमको इसमें फ़ायदा आना चाहिए। तो 1 रुपया का अगर रिस्क लेते हैं तो वहाँ हमको 3 रुपया मिनिमम आना चाहिए, ताकि आपका जीतने का संभावना ज़्यादा हो। ठीक है, तो आज हम लोग जैसे बेसिक्स शुरू करेंगे, डाउ थ्योरी क्या होता है। ठीक है, डाउ थ्योरी एक कंसेप्ट है जो फॉरेन के इन्वेस्टर थे, उनका नाम भी कुछ डाउ है, उन्हीं के नाम पे फॉरेन का जो मार्केट है डाउ जोन्स यूएस का पड़ा हुआ है। तो उनका कहना था कि कोई भी ट्रेंड स्टॉक का एक ट्रेंड में नहीं चलता, तो हमेशा स्टॉक का ट्रेंड चेंज होते रहता है और हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू उसको देखते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे इसको अगर हम लोग देखें, कोई चीज़ ऊपर जा रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे अप ट्रेंड। ठीक है, कोई चीज़ अगर नीचे गिर रहा है तो इसको कहेंगे डाउन ट्रेंड। ठीक है, और कोई चीज़ अगर डिसीजन नहीं हो पाता है, किसी एरिया में जाके यहाँ फंस जाता है तो साइडवेज, जैसे यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे ऐसे टाइम पास कर रहा है तो इसको हम लोग साइडवेज कहेंगे। तो डाउ थ्योरी में 3 चीज़ ही होता है। ट्रेंड को पहचानने के लिए हम लोग डाउ थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, जिससे कि अपने को स्टॉक में एंट्री करने में आसानी हो। ठीक है, कोई भी ट्रेंड एक जैसा नहीं रहता। तो अभी अगर हम लोग किसी चीज़ को देखें, जैसे इसी स्टॉक को लेते हैं, ठीक, इसको अभी कैंडल, ठीक है, तो चलिए इससे पहले थोड़ा सा हम लोग इस पर डिस्कस कर, थोड़ा सा इसको कर दीजिए। देखिए, एक समय था स्टॉक 2017 में 450 रुपया का था, ये कहाँ गया, ऊपर गया। अगर हम लोग इसी डाउ थ्योरी के हिसाब से बात करें तो कहाँ गया, 400 से 1100 गया, फिर वापस 1100 से कहाँ चले आया, 138 रुपया, और फिर से कहाँ जा रहा है, 296। तो मतलब यही है कि ट्रेंड हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कोई चीज़ ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आता है। हो सकता है 6 महीना में फिर से 1100 का रेंज, 1000 का रेंज चले आए, 2000 भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, और फिर से हो सकता है वापस गिर जाए। तो यही सब का एनालिसिस डाउ थ्योरी में करते हैं। तो देखिए, अब इसको यूज करने के लिए हम लोग जैसे बताएं कि इसमें 2 चीज़ आप यूज, एक ब्रोकर का टर्मिनल होता है, जैसे जीरोधा, काइट्स जो हुआ, उसके बाद एंजल वन, कोटक, ग्रोधन सब यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है एक ट्रेडिंग व्यू, गूगल में लिखिएगा ट्रेडिंग व्यू, तो इस टाइप से आपको मिल जाएगा। इसमें क्या है लिमिटेशन, अभी तो आप एनालिसिस कर लीजिएगा, लेकिन आगे चल के इसमें आप सिर्फ 2 इंडिकेटर लगा पाइएगा, जैसे यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर लगा हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से आप 2 ही लगा पाइएगा। इसके लिए क्या है, दूसरा एक है investing.com। तो investing.com में क्या है कि अनलिमिटेड इंडिकेटर आप लगा सकते हैं। तो आगे से हम लोग अभी तो इस पे बेसिक कर रहे हैं, जब इंडिकेटर पे आएंगे तो आपको दोनों पे बताएंगे। इसमें आइए, आराम से अकाउंट बनाइए, सब में अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसका यहाँ लाइव चार्ट में आइएगा तो आपको चार्ट दिख जाएगा, और यहाँ से फुल स्क्रीन करके अपना काम कर सकते हैं। सबका कंसेप्ट वही है, यहाँ इसका सर्च करने वाला है और यहाँ पे इसका सर्च करने वाला, यहाँ इसका सर्च करने वाला, तो इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक, हाँ, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं आगे भी जो देखेंगे, तो टाइम फ्रेम होता है। तो यहाँ जो सेलेक्ट करेंगे, डी सेलेक्ट करेंगे, तो एक कैंडल एक दिन को बताएगा कि ये दिन भर में क्या हुआ, इस दिन क्या हुआ। तो ये कैंडल एक डे को दिखाता है। वीक कर देंगे तो एक कैंडल एक वीक को दिखाएगा, एक सप्ताह में क्या हुआ।
तो मंथ कर देंगे तो एक महीने में क्या हुआ, तो इस हिसाब से अपना चलता। दूसरा हम लोग अभी जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, अभी 3 चीज़ जो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, इस साइड टूल दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी अपने को ट्रेंड लाइन जानना है, तो ट्रेंड लाइन पे स्टार कर दीजिएगा तो यहाँ नीचे में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ लिखा हुआ है, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे टूल धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे कौन सा टूल का क्या। तो एक है हॉरिजॉन्टल रे और हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है कि इस टाइप से लकीर मार देंगे तो आगे पीछे पूरा लग जाता है, ठीक। उसके बाद ये, और हॉरिजॉन्टल रे क्या होता है कि जहाँ क्लिक करेंगे उसके आगे रे रहेगा, उससे पहले नहीं रहता, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग इस हिसाब से करते हैं। उसके बाद हम लोग अभी बेसिक ये 2 टूल हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। 2 टूल को भी इस्तेमाल आज से शुरू करेंगे, जैसे जैसे आगे टूल यूज होगा हम लोग आगे उसको देखते चलेंगे। तो जैसे बताए कि डी करने के बाद मतलब 1 डे में क्या हुआ, ठीक है, इस चीज़ को दिखाते हैं। तो अब क्या होता है, एक होता है सपोर्ट, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है ट्रेंड लाइन। तो सपोर्ट जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि सपोर्ट, कि कोई चीज़ अगर कहीं प्राइस, यहाँ सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस का बात कर रहे हैं। कोई चीज़ अगर ऊपर जा रहा है तो वो अगर कहीं गिरे तो कहाँ रुक सकता है, उस एरिया को हम लोग सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। कि अगर कोई ऊपर जा रहा है चीज़, ठीक है, अप ट्रेंड में जा रहा है और कभी वो डाउन अगर होगा, ठीक है, उसमें फॉल आएगा तो वो कहाँ गिरेगा, तो पहला प्रोबेबिलिटी जो होता है जहाँ गिरने का वो सपोर्ट एरिया, मतलब जहाँ रुक जाए। और उसी का होता है रेजिस्टेंस अपोजिट, कि जहाँ से उसको ऊपर जाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़े, उस चीज़ को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन पुराना भी वैलिड रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे चार्ट पे सपोर्ट का बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को आप देखिए कि अगर ये समझिए कि एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे डाउ थ्योरी में बोले कि कभी ट्रेंड एक जैसा नहीं रहता। जैसे अगर अभी हम लोग बात करें, ये चीज़ ऊपर था डाउ थ्योरी में के हिसाब से, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड इस टाइप से, ठीक। और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, तो इसी को हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेंड यहाँ से बदलना। ट्रेंड बदलने का मतलब होता है कि कोई उठता हुआ गिरता हुआ चीज़ ऊपर चले जाना, या ऊपर जाता हुआ चीज़ फिर से गिर जाना। अगर इस एरिया में बात करें तो ऊपर गया फिर नीचे चले आया, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो डाउ थ्योरी का क्या कहना है कि ट्रेंड होता है कैसा, 3 टाइप का, ठीक है। पहले डाउ थ्योरी पे विशेष डिस्कशन करते हैं। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, उसके बाद साइडवेज ट्रेंड होता है। तो अप ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाता है, डाउन ट्रेंड में प्राइस अप जाता है, डाउन ट्रेंड में प्राइस डाउन होता है, नीचे आता है, और साइडवेज में एक एरिया में मूव करता है प्राइस, ठीक। तो अप ट्रेंड मतलब कि जब ऊपर जाएगा तो इसका पैटर्न कैसा बनेगा, हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जाएगा। मतलब इसको भी देखिए, जैसे एग्जांपल लें हम लोग, ठीक। और सबसे बड़ा बात कि अप ट्रेंड हम लोग कहाँ देखेंगे, समझे, सपोर्ट पे देखेंगे, या जहाँ से प्राइस गिरा हुआ है डाउन, समझे, लोअर पॉइंट पे, ठीक है। जहाँ से ट्रेंड चेंज होगा अप ट्रेंड, उसी कहेंगे कि कोई चीज़ अप ट्रेंड क्या हुआ, जैसे कि कोई चीज़ गिर रहा था, ठीक, कोई चीज़ जैसे गिर रहा है, ठीक, डाउन हो रहा, अब ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे 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 ऊपर, तो कहाँ चेंज हुआ, नीचे चेंज हुआ। तो इसीलिए हम लोग जब भी अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे तो सबसे पहला अगर रिवर्स चेंज देखना है तो नीचे देखना, उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग बताएं कि ये हायर है, हायर लो, मतलब
देखिए ये अगर लो है तो ये भी लो है, ये भी लो है, सब लो है, लेकिन क्या है कि इसके बनिस्पत में ये लो क्या है कि हाइयर लो है, इसके बनिस्पत में ये लो हाइयर लो है, ठीक है। और ये भी हाई हो गया, इसके बनिस्पत में ये हाइयर हाई हो गया, मतलब इससे ऊपर हाई बनाया, फिर इससे ऊपर हाई बनाया, तो इसको हाइयर हाई कहेंगे। और ये लो इससे ऊपर लो बना रहा है तो हाइयर लो कहेंगे, हाइयर हाई हाइयर लो। तो अभी इसको हम लोग अगर देखें इस चार्ट पे, देखिए किसी भी चार्ट पे आप देख सकते हैं, तो ये एक लो बन गया कि इससे नीचे मार्केट नहीं जा रहा था, ठीक। ये अपना एक लो एरिया है। अब यहाँ से ऊपर गया, ठीक, फिर लो आया, फिर एक हाई बनाया, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर यहाँ एक हाई बनाया, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहेंगे कि ट्रेंड जब बदलेगा तो ये सबसे पहला क्या है कि लो है, ठीक है। तो ये एक ठीक है, ये लो हो गया। ये जो लो है क्या है, हाइयर लो है, किसके बिहाफ में, इस लो के बिहाफ में ये हाइयर लो है। फिर ये क्या है, एक हाइयर हाई है, किसके बिहाफ में, ये जो हाई था इससे ऊपर ये हाई, तो इसलिए इस हाई के बनिस्पत में यहाँ का हाई ऊपर है। अब फिर से क्या है, ये हाइयर लो है, किसके बिहाफ में, इसके बिहाफ में। और ये फिर से क्या है, हाइयर हाई बनाया, किसके देखते हुए। तो इस टाइप से हम लोग प्राइस को देखेंगे कि प्राइस चल कैसे रहा है। हमेशा जब भी अप ट्रेंड रहेगा एक नया हाई बनाते चलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग अप ट्रेंड को पहचानते हैं डाउ थ्योरी में कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। और हमेशा जब नया लो बनेगा, जैसे यहाँ का लो एक नया लो है, ठीक है, फिर यहाँ से भी अगर हम लोग देखेंगे तो एक नया हाई यहाँ बनाया, ठीक। और ये जो लो है एक नया लो है, ठीक है। तो प्राइस हमेशा इसी पैटर्न में चलता है, हाइयर हाई हाइयर लो करते हुए अप ट्रेंड में, ठीक है। हाइयर हाई हाइयर लो बनाएगा जब अप ट्रेंड चलेगा। और सेकंड है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कब, कोई चीज़ का ट्रेंड कब चेंज होगा, मान के चलिए कि प्राइस जा रहा था ऊपर, इस टाइप से धीरे 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 हाइयर हाइयर लो करते करते ऊपर गया, अब एक एरिया आया उससे ऊपर वो जा नहीं पा रहा, फिर वहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो क्या होगा कि सेम उसी का अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये हाई हो गया तो ये क्या होगा, हाइयर लो, और यहाँ क्या होगा, लोअर लो, ठीक है। ये हाई के बनिस्पत लो है तो यहाँ लोअर लो, और इसको लोअर हाई कह सकते हैं सीधा, लोअर हाई लोअर लो। तो इसमें क्या बनाते हुए आएगा, लोअर हाई और लोअर लो, ठीक है। इसको भी हम लोग चार्ट पे देखते हैं। कोई भी ट्रेंड जब चेंज होता है, देखिए एग्जाम लीजिए कि ये चीज़ यहाँ से एक समय था कि ठीक, कोई और चार्ट खोलते हैं इसमें ज़्यादा पुराना चार्ट, जिसमें ज़्यादा, जैसे टाटा मोटर्स, ठीक है। तो दूसरा चार्ट हम लोग जैसे खोलते हैं, इसमें क्या है कि यहाँ कोई चीज़ नीचे से ऊपर गया था, यहाँ से हाइयर हाई हाइयर लो करते हुए ये ऊपर गया, और यहाँ से क्या हुआ, गिर गया, फिर ऊपर गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ लोअर लो लोअर हाई करते हुए फिर से नीचे चले आया, ठीक है। तो
इस पे हम लोग क्या मानते हैं, ये एक हाई हो गया, ठीक है, ये भी हाई है। अगर इसके बनिस्पत ही देखिएगा तो यहाँ पे लोअर हाई है। और दूसरा ये क्या है, लोअर लो है, ठीक है। अब क्या है, फिर से ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, फिर यहाँ लोअर लो, यहाँ लोअर लो, लोअर हाई, यहाँ लोअर हाई। अब कैसे इसको हम लोग देख रहे हैं, देखिए ये सब तो बाद में बन रहा है प्राइस का, ठीक है, मतलब इधर का प्राइस है, प्राइस ऐसे चल रहा है, ये तो बना नहीं है। लेकिन बना नहीं है फिर भी तो जब भी अगर इसको देखते हैं तो क्या हो रहा है कि इसके बिहाफ में ये जो है लो है, तो इसलिए इसको लोअर लो कहेंगे। फिर इसके बिहाफ में इसका ऊपर वाला जो है वो लो है, फिर लोअर लो, फिर इसके बिहाफ में क्या है, इस सब में भी लोअर लो करते हुए आया है। तो इस हिसाब से हम लोग लोअर हाई और यहाँ पे लोअर लो, मतलब इसके लो से नीचे लो है तो इसलिए लोअर लो कहेंगे, इसके लो से नीचे लो है तो लोअर लो कहेंगे। और अगर चाहिएगा तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस कभी भी एक बार में नहीं गिरता है, ऐसे धीरे 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 इस टाइप से गिरता है। तो ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो करते हुए प्राइस नीचे आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डाउन ट्रेंड कहेंगे कि ऊपर नहीं जा रहा। फिर से जैसे अगर अभी देखें हम लोग, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखें, उसके बाद फिर से क्या हुआ, यहाँ देखिए यहाँ से फिर से ट्रेंड चेंज हो गया। तो यहाँ जो लोअर हाई बनाया था इसके भी हाफ में, ठीक है, यहाँ से एक फिर क्या हुआ, ये जो हाई बना है ये नया हाई बन गया। तो डाउ थ्योरी का क्या कहना रहता है कि नो ट्रेंड रिमेन सेम, ट्रेंड हमेशा चेंज होते रहता है। तो अब यहाँ से क्या हो गया, ये हायर हाई हो गया, ठीक है। इसके बिहाफ में जैसे ही बदला ट्रेंड चेंज, मतलब कि अपना डाउ थ्योरी चेंज, तो यहाँ जो पूरा का पूरा एरिया डाउन ट्रेंड चल रहा था अब यहाँ से चेंज हो गया, ये नया हाई बना दिया। यहाँ तक तो लोअर चल रहा था, लेकिन ये जैसे हाई बना नया, ठीक है, तो ये हायर हाई हो गया। अब क्या है कि यहाँ जो लो बना, तो अब क्या है, लोअर हाई बना या हायर लो, ठीक है, क्योंकि इसके बिहाफ में जो लो है वो ऊपर है। तो फिर से क्या है, यहाँ हायर हाई है और यहाँ भी हायर हाई है, यहाँ हायर लो है, यहाँ हायर लो है। तो ये जो ये वाला टूल है यहीं पे आपको मिलेगा, इसमें ब्रश में, यहाँ पाथ ये दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ से ऐसे किया, यहाँ गया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर नया हाई बना रहा। तो इस टाइप से अब ये इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, अप ट्रेंड कहेंगे। इस एरिया को क्या कहेंगे, थे डाउन ट्रेंड कहे। तो डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो बनता है और अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनता है। तो इस टाइप से इस चीज़ को जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि फाइनल यही काम आता है। क्योंकि इंडिकेटर वगैरह बाद में बताता है, सबसे पहले आपको इसी पे पता चलेगा कि चेंज क्या हुआ। इंडिकेटर को चेंज होने में जब प्राइस यहाँ आ जाएगा तब इंडिकेटर चेंज होगा। और आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा आपको पकड़ है, तो आपको यही पता चल जाएगा कि ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये हो गया ट्रेंड के बारे में हम लोग जाने, दो टाइप का ट्रेंड हुआ, अप ट्रेंड डाउन। और तीसरा है साइडवेज। साइडवेज मतलब हुआ कि वो एरिया जहाँ से डिसीजन नहीं हो पाता है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना। जैसे यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, ठीक, जब प्राइस नीचे आया
तो अभी जैसे यहाँ देखिए, यहाँ प्राइस क्या था इस एरिया में, यहाँ पे ऊपर नीचे ऐसे कर रहा था। यहाँ कोई खास डिसीजन नहीं हो पा रहा था, मतलब रैंडम हाई बना रहा था, रैंडम लो बना रहा था। ठीक है, ये पैटर्न भी होता है, इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग पैटर्न पे आएंगे तो उसके बारे में विशेष जानेंगे। ये बुलिश पैटर्न के अंदर आता है, लेकिन प्राइस जो होता है एक रेंज में फंसा हुआ रहता है, इसी एरिया के अंदर चल रहा है, तो ये साइडवेज एरिया कहलाता है। ठीक है, अभी जैसे और किसी चीज़ को देख लेते हैं, जैसे इसको देखिए, अभी क्या है, सितंबर महीना से लेके और अभी जनवरी, 4 महीना इसी एरिया में चल रहा था। यहाँ से नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, नीचे आए, ऊपर, तो यहाँ से यहाँ तक ही साइडवेज है। अभी इसके ऊपर गया तो अभी हो सकता है फिर से इसके नीचे चले जाए, या हो सकता है और ऊपर चल जाए। तो ऊपर चल जाएगा तो ये साइडवेज का एरिया जो है ख़त्म हो जाएगा। तो साइडवेज में क्या होता है कि रैंडम हाई लो बनता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन एक रेंज में मार्केट रहता है। इसको हम लोग साइडवेज के नाम से जानेंगे अभी तत्काल पकड़ने के लिए क्या हो रहा है। तो साइडवेज ऊपर में भी बनता है, नीचे में भी बनता है। अगर नीचे में साइडवेज हो जाए तो प्रोबेबिलिटी होता है कि हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, और ऊपर में साइड हो तो वहाँ हो सकता है कि नीचे भी गिर सकता है। तो साइडवेज में क्या होता है कि अपने को अगर ट्रेडिंग करते हैं तो साइडवेज के एरिया में नहीं वेट करना है कि इसके ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग बाय कर लेंगे, नीचे आएगा सेल कर देंगे। लेकिन और भी चीज़ देखा जाएगा, लेकिन अभी बेस समझिए कंसेप्ट सिर्फ कि ये एरिया टाइम पास है। आपका पैसा अगर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आपका क्या है कि 4-5 महीना आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, बस ऊपर नीचे कर रहा है। कभी कभी 1-1 साल रिटर्न नहीं मिलता। ठीक है, जैसे HDFC बैंक को अगर देखिए 2023 दिसंबर 2000 नवंबर 22 से, मतलब यहाँ से लेके और अभी समझिए कि पिछले जो 1-1.5 साल से चल रहा है, क्या हो रहा है, इसी एरिया में घूम रहा है, कुछ रिटर्न नहीं हुआ। 14-17, 17-14, मतलब सिर्फ 300 रुपये के ऊपर नीचे कर रहा है। और इसी के साथ साथ वाला जो है अन्य बैंक, अगर आप एनालिसिस करिए तो वो कहाँ से कहाँ चले गया, मतलब 2022 से लेकर 2024 आ गया, तो ये कुछ रिटर्न नहीं दिया। और यहाँ 2023 से सिर्फ देखिए ये बैंक आपको 168% रिटर्न दिया। सिर्फ क्या, हम लोग ट्रेंड देख के भी अगर समझें कि क्या हो रहा है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है, यहाँ से हायर लो करने लगा है। ठीक है, तो देखिए, तो इस हिसाब से हम लोग ट्रेंड को पहचान के भी ट्रेड करते हैं कि क्या चल रहा है। और जब ट्रेंड पहचानिएगा तो कोई इंडिकेटर आपको पहचानने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम लोग, सबको रिपीट भी होते चलेगा। ठीक है, डाउ थ्योरी, उसके बाद क्या आता है अपना, सपोर्ट आता है, रेजिस्टेंस आता है। तो सपोर्ट जैसे बताया कि वो एरिया को सपोर्ट कहते हैं जहाँ प्राइस रिटर्न होने का संभावना ज़्यादा हो, और सपोर्ट हमेशा प्राइस के नीचे रहता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, प्राइस के ऊपर रहता है, मतलब करेंट प्राइस के ऊपर। ठीक है, एग्जांपल अगर देखते हैं, और सपोर्ट को हम लोग वो कहेंगे जहाँ प्राइस रुकेगा। तो कैसे देखेंगे कि अगर मान के चलिए कि ये एक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड, ठीक, तो जहाँ प्राइस साइडवेज होता है वो एरिया एक सपोर्ट क्रिएट करता है। तो जैसे जैसे यहाँ पे अगर देखें हम लोग, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है तो गिरने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ साइडवेज हुआ थोड़ा, मतलब इस एरिया का बात कर रहे हैं कि यहाँ साइडवेज हुआ। ठीक है, तो अगर कभी ये गिरा तो अपने को जैसे ऊपर गया और यहाँ से गिरा तो अपने को पहला चांस क्या बनता है कि प्राइस ज़्यादा कहाँ तक गिर सकता है, यहाँ तक गिर सकता है। उसके बाद फिर ऊपर जा सकता है। ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ, और इसके ऊपर का एरिया यही इस
चीज़ को तोड़ जो है इसको हम लोग रेजिस्टेंस का नाम देंगे कि जिस चीज़ के ऊपर जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़े उसको रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, और जब जहाँ गिर के वापस आए उसको सपोर्ट कहेंगे। तो अभी मान के चलिए कि ये चीज़ बना ही नहीं है। ठीक, देखते हैं। तो ये इसका क्या है, सपोर्ट है, और ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस, जिस चीज़ के ऊपर जाने के लिए प्राइस को थोड़ा मेहनत करना पड़े उसको रेजिस्टेंस कहेंगे, और जहाँ गिरने के बाद रुकने का संभावना हो उस एरिया को हम लोग सपोर्ट एरिया कहेंगे। तो अभी जैसे यहाँ पे है, तो अब प्राइस ऊपर चले गया, तो ये जो अपना है ये अब इसका सपोर्ट बन जाएगा। अब क्या है, अभी रेजिस्टेंस ऊपर में कुछ है नहीं, तो हम लोग रेजिस्टेंस देखने के लिए बैक डाटा देखते हैं कि बैक में कुछ है नहीं है, तो मतलब उसके चार्ट पैटर्न के हिसाब से टारगेट डिसाइड होता है। लेकिन अभी इसको समझिए कि ऊपर कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है, लेकिन ये है कि गिरेगा तो अपने को पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 23 रुपये तक गिर सकता है। उससे नीचे आने के बाद फिर ये अगर ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया तो हो सकता है फिर से प्राइस 17 रुपये पर चले आए। तो इसको हम लोग अगर देखें कि अगर ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जा रहा है, देखते हैं। इस ऊपर गया, अब देखिए यहाँ से गिरा तो कहाँ तक गिरा, इसी सपोर्ट पे गिरा। कितना बार आया, देखिए यहाँ एक बार प्राइस आया, फिर यहाँ दोबारा प्राइस आया, ठीक है, फिर यहाँ तिवारा भी यहीं पे है। इसको फिर हम लोग देखते हैं अगर फिर कहाँ जा रहा है, और जैसे बताएं कि ये रेजिस्टेंस है, तो ये एरिया जो रेजिस्टेंस है इसी को तोड़ने के लिए बार बार मेहनत करना पड़ रहा है इसको। एक बार यहाँ आया नहीं टूटा, फिर से यहाँ आया, मतलब यहाँ अच्छा देर टाइम पास हुआ, तो फिर ये ब्रेक हुआ। तो जब ब्रेक होता है आगे इसको हम लोग देखेंगे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होना चाहिए। वॉल्यूम का पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ वॉल्यूम के साथ यहाँ ऊपर गया है, तो इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये ऊपर जाएगा। और ये सब एरिया में क्या था कि यहाँ आ रहा था लेकिन वॉल्यूम नहीं हो रहा था। ठीक है, इस एरिया में भी क्या था, इस कैंडल के सामने, इस कैंडल के सामने अगर देखिएगा इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसलिए ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। जब भी ब्रेकआउट होगा वॉल्यूम उसमें रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये एरिया इसका अब रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या, प्राइस इसके ऊपर निकल गया, तो अब रेजिस्टेंस क्या होगा, नया रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और सपोर्ट क्या होगा, ये वाला एरिया अब इसका सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, अब मतलब गिरेगा तो एक अपने को चांस है कि यहाँ, तो जहाँ जहाँ साइडवेज होगा तो उस एरिया को हम लोग, अब क्या है कि अगर इसको भी हम लोग आगे चल के ये सपोर्ट का काम करेगा। अब गिरेगा, फिर यहाँ से अगर प्राइस नीचे आ जाएगा तो कहाँ तक आएगा, पहला सपोर्ट ये है, ये इससे नीचे आएगा तो यहाँ आएगा, इससे नीचे आएगा तो यहाँ टाइम पास हो, तो इस एरिया में इसको सपोर्ट कहेंगे। उससे नीचे आएगा तो यहाँ आएगा। तो जब भी ट्रेंड ऐसे चलता है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हुए चलता है। ठीक है, तो हम लोग अगर कोई पुराना स्टॉक पे देखें जिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लंबा चौड़ा ड्रॉ कर पाए, ठीक है, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा वही बदलते रहता है लेकिन पुराना वाला काम करता है। तो जैसे अभी हम लोग बात करें कि यहाँ ऊपर जा रहा है कोई चीज़, यहाँ से ऊपर गया, ठीक, फिर ऊपर गया, नया हाई बनाया, नया हाई बनाया, नया हाई बनाया। ठीक है, तो ये जब जब ऊपर जाएगा जिस एरिया पे आके रुकता है वो अपना सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है, यहाँ का ये सपोर्ट हो गया। ठीक, ये सपोर्ट है, सपोर्ट, ठीक है, ये सब सपोर्ट है जहाँ जहाँ गिरने के बाद अब ट्रेंड प्राइस ऊपर जाता है, फिर थोड़ा डाउन होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा डाउन होता है। ठीक है, तो जहाँ से ऊपर जाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़े उस चीज़ को रेजिस्टेंस कहेंगे। जैसे ये एरिया से ऊपर जाने के लिए दो बार, एक बार, दो बार,
यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार मेहनत किया तब इसके ऊपर गया। तो ये क्या हो गया अपना, ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, फिर यहाँ क्या हुआ कि एक बार में ऊपर नहीं गया, फिर नीचे आया। तो जब भी नीचे आएगा तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी रहता है जहाँ रुके वो सपोर्ट। तो फिर क्या है कि नया रेजिस्टेंस, ये अपना एक रेजिस्टेंस है। फिर इसके ऊपर गया, ये एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने के लिए एक बार, 2 बार, तीसरा बार में ऊपर गया। अब एक नया यहाँ पर रेजिस्टेंस आया गया, लेकिन इसके ऊपर प्राइस जा नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद फिर से वापस इसी के पास आया, लेकिन फिर भी तो ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो ब्रेक नहीं हो पा रहा। और जैसे जैसे गिर रहा है तो गिरता है तो कहाँ आता है, जैसे बोले इस सपोर्ट के पास इसको रुकना था, नहीं रुका, ये सपोर्ट टूट गया। तो कहाँ तक आया, ये सपोर्ट के पास आया। ये सपोर्ट से कहाँ आया, ये सपोर्ट। तो ऐसे ही होता है, ये लाइन को देखिए उसी एरिया में सेम आके फिर रिटर्न हो जाता है। तो अब ये आज ही नहीं, ये आगे भी काम करता ही रहेगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत आगे तक काम करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए बार बार इसी एरिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ लिया, यहाँ आते आते कहाँ तक आया, यहाँ तक इसका सपोर्ट था। ठीक है, उससे पुराना सपोर्ट कहाँ था, यहाँ था। ठीक है, और जब अब ट्रेंड चेंज हुआ तो फिर से कहाँ कहाँ इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो पहले सपोर्ट का काम करने वाला था वही अब इसका फिर से रेजिस्टेंस का काम कर रहा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इस हिसाब से ये एरिया क्या था इसका, नहीं, तो यहाँ पे फिर से ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा। फिर से यहाँ नीचे आया, नीचे आया कहाँ तक आया, जो पिछला वाला है वो सपोर्ट। तो इस एरिया में आके फिर से रिटर्न ब्रेकआउट, इसको जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो इसको ब्रेकआउट कहते हैं। फिर से सपोर्ट जब ब्रेक हुआ तो ये रेजिस्टेंस बन गया। अब जैसे ये एरिया था रेजिस्टेंस, यहाँ से देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर गया, तो अब ये क्या हो गया, ये अपना एक सपोर्ट हो गया है कि कभी मार्केट गिरेगा तो सीधे कहीं नहीं जाएगा, पहले अगर गिरेगा तो इस टाइप से ये सबसे बेस्ट रेजिस्टेंस जो था, जिसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, अब फ्यूचर में अगर गिरता है ज़्यादा यहाँ तक गिर सकता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा नया रेजिस्टेंस क्रिएट होगा और नया सपोर्ट होगा। जैसे अभी यहाँ के लिए ये रेजिस्टेंस हो गया, और सबसे नियरेस्ट जहाँ पे गिरने का, रुकने की संभावना हो, तो ये इसका सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से भी ज़्यादा गिरेगा तो ये एरिया में सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, ये सब रेजिस्टेंस है। और अपना अभी से ऊपर जा रहा है तो और रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अभी इसको हम लोग अगर डेली में देखें तो भैया जहाँ जहाँ साइडवेज हो गया टाइम पास, तो ये सपोर्ट है, और उसके नीचे का सपोर्ट कौन सा है, उसके नीचे का सपोर्ट ये है। तो अभी मतलब अगर हो सकता है प्राइस गिरे तो कहाँ तक गिरेगा, 789। अगर इससे भी ज़्यादा नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा, 691। उससे भी नीचे आएगा तो यहाँ आएगा, उससे नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। इस हिसाब से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को बना के एक प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं कि प्राइस अगर गिरता है तो कहाँ तक गिर सकता है। तो इस हिसाब से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके देखते हैं कि कहाँ पे किसके ऊपर जाने के लिए उसको ज़्यादा वॉल्यूम का आवश्यकता पड़ता है, मतलब ज़्यादा बायर का ज़रूरत पड़ता है, और कहाँ किस एरिया में ज़्यादा बायर है। ठीक है, बायर जब आएगा तो सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगा, और जब शेयर ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिर जाएगा। और फिर होता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन भी एक समझिए प्राइस का जो एक्शन होता है, जो चल रहा है, उसका ट्रेंड बताने का हमको काम करता है कि ये कौन सा अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है अलग अलग टाइम पे। ट्रेंड लाइन के लिए क्या होता है कि मिनिमम 2 से 3 लो या हाई को हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं तो ट्रेंड लाइन बन जाता। जैसे अभी हम लोग माने इधर कुछ बना ही नहीं है, ठीक है, मान लीजिए इधर कुछ बना ही नहीं, तो हम लोग क्या बता रहे हैं कि 2 से 3 लो को अगर ज्वाइन कर दें, जैसे एक लो यहाँ हो गया, दूसरा लो यहाँ हो गया, इस टाइप से अगर यहाँ कर लेते हैं, ठीक, या यहाँ पे हम लोग
रेजिस्टेंस के तौर पर देखते हैं। जैसे इसके ये हम लोग लगा देते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, कैंडल का जो वीक होता है उसको हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये ट्रेंड लाइन है, प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा, इस चीज़ को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन क्या काम कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है कि बार बार इसके ऊपर जाने के लिए प्राइस को मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये है, लेकिन अप ट्रेंड चल रहा है उस पर भी रेजिस्टेंस का काम ये कर रहा है। और यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे अगर 2-3 लोग को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। इसमें एक लो यहाँ, 2 लो यहाँ, तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ से गिरा, ये यहाँ सपोर्ट के हिसाब से ये काम कर रहा। जब ये सपोर्ट टूट गया, तो जब ये बोले सपोर्ट टूटता है तो फिर प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन को हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं कि ये भी बताता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में चल रहा है और आगे चल के कहाँ आ सकता है। जैसे अगर इसको हम लोग ले लें इस हिसाब से और इसको आगे का हम लोग चार्ट देखें तो देखिए थोड़ा आगे पीछे मतलब, ठीक है, 1 लो 2 लो, यहीं पे फिर आया 3 4, तो मतलब एक अगर इसको हम लोग आगे और खींच दें तो ये कब से चल रहा है, जमाने से 2000 जनवरी मार्च से। तो अपने को एक व्यू बन सकता है अगर कभी गिरा मार्केट तो फिर से इसी लाइन पे आके कहीं ना कहीं रुकेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। और इसमें अब 2 चीज़ कंबाइन होगा, अगर गिरेगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और गिरेगा तो सपोर्ट कहाँ तक आएगा, ये लाइन भी, मतलब ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन प्लस दूसरा जो गिरेगा तो ये सपोर्ट। तो इस टाइप से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि गिरे तो कहाँ तक आएगा। तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था, और जब यहाँ ऊपर में था, ठीक है, तो इसको हम लोग सपोर्ट ले लेते हैं। और यहाँ पे जो है ऊपर में अगर देख रहे हैं तो एक इस एरिया में आ रहा है, और फिर से यहीं पे देखिए यहाँ पे आया तो फिर से रेड कैंडल बन गया। तो अब हो सकता है कि फिर से ये गिर के यहाँ तक आ जाए, फिर से ऊपर जाए यहाँ, फिर ऐसे ऐसे चलता रहे, लेकिन अप ट्रेंड में है। तो इस हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम ट्रेंड लाइन करता है, और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट सबसे बेस्ट पैसा देने का काम करता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन 3 चीज़ को हम लोग ऐसे करके देखेंगे। और आप लोग जो भी हैं सबको डायरी कॉपी कलम में प्रैक्टिस करिए, कम से कम 10-10 चार्ट पर सपोर्ट बनाइए, मतलब 10 चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए जितना ज़्यादा, और डाउ थ्योरी को मेंशन करते हुए कि हायर हाई हायर लो कैसे है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल आपको बना के दिखाते हैं कि इस टाइप से आपको बनाना है। यहाँ पे आना है इस वाले में ब्रश में, और यहाँ पे पाथ में स्टार कर लेना ताकि ये आ जाएगा। इस हिसाब से अपने को ड्रॉ करना है, और यहाँ पे लिखना है लो, यहाँ लिखना है हायर हाई, और यहाँ लिखना है हायर लो, यहाँ हायर हाई, यहाँ हायर हाई, यहाँ हायर हाई, यहाँ हायर हाई, इस टाइप से यहाँ हायर हाई, यहाँ हायर लो, यहाँ हायर लो, यहाँ हायर लो, यहाँ हायर लो, ऐसे बनाते चलना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लोअर हाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोअर लो। फिर से यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो, इस टाइप से चार्ट पे आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। उसके बाद फिर से क्या करना है कि एक अलग चार्ट लेना है, उसमें अपने को इस टाइप से जो एरिया पे यहाँ हो, ये एरिया सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, फिर अगला रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ है, फिर अगला रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ है। रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर रहेगा, सपोर्ट हमेशा नीचे रहेगा। तो अगर नीचे लेते हैं तो इस टाइप से लिखते चलेंगे, ये सपोर्ट है, ठीक है। ये अगला सपोर्ट है, ये सब भी सपोर्ट है, सब नीचे का सपोर्ट। और फिर अगर हम लोग अलग चार्ट में समझेंगे कि गिरने के बाद कहाँ रुक सकता है, और अभी ये सब ओल्ड सपोर्ट है। और करंट रेजिस्टेंस कहाँ है, तो ये इसका रेजिस्टेंस है। इस टाइप से सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करते चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर से हम लोग ट्रेंड लाइन बना के देखेंगे इस हिसाब से, और हिसाब से ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन हो गया। इसके ऊपर प्राइस नहीं जा पा रहा है। कैसे नहीं जा पा रहा है, यहाँ देखिए इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस जैसे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, फिर से ही ट्रेंड लाइन पे ही आया, उसके बाद फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हुआ। और अगर इसको नीचे से देखिएगा तो ये एरिया इस हिसाब से, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गौर से, ये एरिया यहाँ पे इसके ऊपर गया था, अब ट्रेंड हो गया। अब फिर से क्या हो रहा है, बार बार इसी ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, यहाँ भी ट्रेंड लाइन पे आया। तो ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा काम करता है। तो आप अगर वीक जो होता है कैंडल का, आगे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैंडल पढ़ेंगे, तो उसका क्या है, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो हम लोग बार बार उस पर आता है। तो ये रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। इस हिसाब से ड्रॉ करिए, 10-10 एग्जाम्पल अपना बनाइए, जिससे आपका प्रैक्टिस ज़्यादा हो। फिर आगे क्लास में हम लोग सब कैंडल के बारे में पढ़ेंगे।